दोस्तों कहते हैं किसी की प्रतिभा किसी भी पहचान की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा के साथ अपनी पहचान अपने आप पैदा हो जाती है। आज हम आपकी ऐसी ही एक विलक्षण प्रतिभा के मालिक सृष्टि शर्मा से करवाएंगे, जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 10th में 100 में से 100 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम नॉर्मली बात करते हैं कि मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्कोरिंग होते हैं, उनमें नंबर आना लाजमी होता है। लेकिन सोशल स्टडीज और साइंस, ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक आधा नंबर उड़वा ही देते हैं। लेकिन इस बच्चे ने अपनी तैयारी, अपनी मेहनत इस तरीके से की कि उसमें भी इसने मात दे दी। क्या रही इसके पीछे की मेहनत, कैसे ये वाली मंजिल हासिल की, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और ये एपिसोड कहीं ना कहीं प्रेरणा देगा उन बच्चों को जो ये मानते हैं कि मेहनत करके कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ट्यूशंस लेके या कोचिंग्स में जाकर ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। इस बच्चे ने सेल्फ स्टडी से सारा मुकाम हासिल किया है। सृष्टि, वेलकम बेटा, कैसे हो? सर बहुत अच्छे। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो करिश्मा तुमने किया है, ये हुआ तो हुआ कैसे? सर भगवान जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकी। मेरे टीचर्स का आशीर्वाद था, इनका कांस्टेंट सपोर्ट था जो हमेशा से मेरे साथ था। अच्छा बेटा, हमेशा ये कहा जाता है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो 100 में से 100 आना एक नॉर्मल कॉमन बात है। लेकिन जैसे हमने बात की कि सोशल स्टडीज और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर कटवा जाते हैं। इसको आपने कैसे साथ किया? सर वैसे तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से रिटन प्रैक्टिस होगी और मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी कि कोई भी कंसेप्ट हम छोड़े ना, और मतलब एनसीईआरटी का हर एक शब्द अच्छे से पढ़कर जाएं, तो सर कोई भी सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें हम स्कोर ना कर पाए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं कि जब तक आप आउटसाइड की जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं या जो सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं, जब तक आप उनको ना पढ़ो आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने सारी की सारी तैयारी एनसीईआरटी से की है, तो क्या पॉसिबल है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, कोई भी हेल्पिंग बुक ना पढ़ के ये सब कुछ लेना? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एनसीईआरटी एक कंपैक्ट बुक है जिसमें मतलब एक लाइन के पीछे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो अच्छे से वैसे एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो उन कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना, वो आपके टीचर्स हेल्प करेंगे। तो टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं उन्हें साथ साथ नोट करना, अपनी एक जॉटर बनाना, वो आपकी हेल्प करेगी। कोई रेफरेंस बुक पढ़ने से आप मिसगाइड होंगे, आपको कंसेप्ट में आपकी जो है क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन होगी और आपको मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि जो आपको टॉपिक पढ़ना था वो अच्छे से एनसीईआरटी से ही पढ़ पाएंगे आप। अगर आप किसी और रेफरेंस बुक को रेफर करेंगे तो उससे आपको कंफ्यूजन ही होगी। अच्छा, दूसरा एक चीज और कहा जाता है कि सोचना और उसको ग्रैस्प कर लेना, बट कुछ बच्चे होते हैं जो लिख लिख के पढ़ते हैं, कुछ होते हैं ऊंची ऊंची बोल बोल के पढ़ते हैं। तो आप किस तरह के बच्चे हो? आपने तैयारी कैसे? मैंने ये सब करा है। अच्छा, सब कुछ ही किया है, कुछ नहीं छोड़ा? मतलब मैं लिखे बिना याद नहीं कर पाती थी और बोल बोल कर मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, कि मेरे साइड में कोई बैठा है, तो मैं वैसे भी पढ़ती थी लिखते लिखते। तो ये सब करा था। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आज की डेट में आपकी जो एज है और जिस तरह का आज का माहौल है, सोशल मीडिया ने लगभग सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो आपने सोशल मीडिया कितना छोड़ा या कितना एक्सेप्ट किया अपनी पढ़ाई के दौरान? सर सोशल मीडिया एक बुरी चीज नहीं है अगर इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। वैसे मैं सोशल मीडिया से काफी दूर थी, मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करा है। अगर कभी कुछ लाइक गूगल से या कुछ भी कोई डाउट, अगर मैं मैम से पढ़ती थी कई बार, जैसे कोई भी डाउट पूछा है, तो अगर मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा लग भी जाता था, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे ये जो टाइम है जो मैंने इस पे लगाया है वो मैं अपना पढ़ाई में पूरा कर लूँ। तो फिर मतलब मैंने अपने आप को काफी दूर रखा। और सर ये हमारे हाथ में ही है, क्योंकि अब हर एक बच्चे के पास आजकल मोबाइल फोन होता है। तो फिर ये मतलब हमारे अगर दिल में ये बात है कि हमने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है और हमें मतलब अच्छे से पढ़ना है, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे में मतलब आपके जैसा मुकाम तो अभी किसी ने हासिल नहीं किया, लेकिन जो बच्चे आपसे नीचे भी रह जाते हैं, 98, 90 से अबव वाले बच्चे, वो नॉर्मली कहते हैं जी मैंने 3 महीने के लिए टीवी देखना छोड़ दिया, मैंने शादी ब्याह पे जाना छोड़ दिया था, मैं फंक्शंस में नहीं जाती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, तो मैंने पढ़ाई की। तो आपने भी सब कुछ छोड़ा था या साथ साथ में सब चलता रहा? सर वैसे तो मैंने छोड़ ही दिया था सब कुछ, मतलब मैं ज्यादा किसी फंक्शन वगैरह में नहीं जाती थी। और मैं कहूंगी मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सपोर्ट था, क्योंकि वो भी नहीं जाते थे कि मुझे बुरा ना लगे कि मैं घर पे अकेली हूँ। और सर टीवी वगैरह भी छोड़ दिया था मैंने एंड के 2-3 महीने में। बाकी ऐसा भी नहीं है कि ये सब छोड़ने से ही पढ़ाई होगी, क्योंकि पढ़ाई तो डे 1 से करनी होगी। लास्ट के 1-2 महीने में पढ़कर अच्छा स्कोर नहीं करा जा सकता। तो आप शुरू से अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं और अगर बीच में अगर आप 1 आधा घंटा टीवी भी देख रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप वो जो आप टाइम इस सब चीजों पे लगा रहे हैं वो आप पूरा कीजिए पढ़ाई में, तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक आप
की जो जनरेशन है जिसको जी जेनजी सर। कहा जाता है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको जब कामयाबी मिल जाती है तो वो एकदम से पागल हो जाते हैं, और अगर थोड़ा-सा नुकसान हो जाए तो एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आप को कामयाबी तो अब मिल गई, डिप्रेशन वाली सिचुएशन तो चलो नहीं आई है, तो कामयाबी अब कितनी सिर पे चढ़ के बोल रही है, ये कितना दिमाग खराब होता है? नहीं सर, ऐसे तो मतलब मेरे पेरेंट्स की मेहनत थी, मेरी मेहनत थी मैं कहूँगी। तो ये तो सर एक भगवान जी की कृपा है कि मुझे ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सिर पर चढ़ने वाली तो बात नहीं है सर। मैंने इसको मतलब कहेंगे कि मैंने अपना सक्सेस डाइजेस्ट कर लिया है कि मेरे को ये चीज़ मिली है, बट मैं अभी इसमें खोकर नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप है मेरी लाइफ का। तो अभी तो मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, तो ये एक पार्ट है मेरी लाइफ का, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी मैं आगे पर फोकस करना चाहूँगी। अच्छा, अब फ्यूचर की जैसे आपने बात जी की, सर। नॉर्मली जब बच्चा इस 90 से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, उनका ड्रीम होता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है? अब आप मेडिकल में जाओगे या आप इंजीनियरिंग में जाओगे या ह्यूमैनिटीज़ में जाओगे, कि नॉर्मली ये सोचा जाता है कि जो बच्चा 80 पार कर गया वो तो डॉक्टर प्रोडक्ट ही है, कि और खासकर अगर लड़की है तो उसको डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, क्या बनना है? सर ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि 80% वाले ये बच्चे ये बने या जो भी, क्योंकि सर ये तो अपनी मतलब इंटरेस्ट की बात है। हम किसी भी लाइक कोई अगर 99 भी स्कोर कर रहा है और वो ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्टेड है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो वैसे मेरा इंटरेस्ट क्योंकि साइंसेज में है, तो मैं इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहती हूँ। तो इंजीनियरिंग में भी पर्टिकुलर कोई फील्ड? हाँ जी सर, मैं सीएस इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद सर मैं सिविल सर्विसेज देना चाहती हूँ। राइट, ये ज़रूर करना, ये बहुत जी अच्छी सर। बात है। क्योंकि आज के बच्चे क्या है कि जब कामयाबी मिलती है, और हम पढ़ने-पढ़ाने के लिए तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब पढ़ के कुछ बन जाते हैं, फिर हम बाहर वालों को सर्विस देने चले जाते हैं। तो अपने देश के बारे में सोचना ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सृष्टि, एक चीज़ और होती है कि कहते हैं जब कामयाबी आती है ना, तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके आती है। मार्केटिंग आज की आपको पता ही है सब कुछ है, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स वाले भी आए होंगे कि आप ये बोल दो कि हम आपकी फ़ोटो लगा देते हैं, और आप ये कह दो कि मेरे कारण पढ़ाई हुई है, या कुछ बुक्स वाले आए होंगे कि पब्लिशर्स आपकी फ़ोटो छाप देते हैं जी, आपको ये कर देंगे, या आपकी कामयाबी का मतलब जो किसी ने मेहनत नहीं करवाई है लेकिन उसकी फ्रूट खाने के लिए सारे तैयार होते हैं। तो आपके साथ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए होंगे? जी सर, होता ही है। मतलब जो भी आप देखिए, जो जिसको भी जिंदगी में सक्सेस मिलती और है पिछले तो एक हफ्ते से तो लगातार हो रहा होगा। जी सर, होता ही है। मतलब जिसको भी जिंदगी में सक्सेस मिलती है तो फिर लोग क्रेडिट लेने जरूर आते हैं, बट सर यही है कि इस चीज को भी एक्सेप्ट करना और फेस करना आना चाहिए, क्योंकि सक्सेस आ रहा है तो उसके साथ काफी प्रॉब्लम्स भी आती ही हैं। बट ऐसी सिचुएशन में ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने हम अपने दिमाग से काम लें। हम ये सोचें कि ये हमें एक भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिली है ये चीज, तो हम इसको बेचें ना कुछ पैसों के लिए या किसी और चीज के लिए। तो सर ये तो चलता ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत अच्छी होती है कि जैसे आपने कहा कि आप फंक्शंस नहीं जाती थी, आपके कारण पेरेंट्स भी नहीं जाते थे, तो उस वक़्त रिश्तेदार सारे बोलते हैं कि ये अपने आप को बड़ी पढ़ाकू समझती है जी, कल इसने थोड़ा ना 10th के पेपर देने हैं, दुनिया पेपर दे रही है, बिल्कुल ये सर। अकेला नहीं आ रहा है। तो अब लेकिन जब नंबर आए तो सारे कहते हैं नहीं, ये बच्ची तो बहुत अच्छी थी, ये तो हमारी बच्ची है। मतलब जो दूर पार का 4 गाँव का रिश्तेदार भी होता है ना, वो भी कहता है ये लड़की हमारी है, ये जान है। ये तो ऐसा भी हो बहुत रहा है कुछ हुआ सर, होगा? ये तो हो रहा है सर, ये हो रहा बिल्कुल है। हो रहा है सर। हाँ जी। तो उसमें मज़ा आता है कि आप उन लोगों को देख के जो कहते थे कि नहीं अपने आप को पढ़ाकू समझते हैं, तो आज आपने प्रूव कर दिया। सर उस वक्त थोड़ा सा होता भी है कि ऐसा नहीं है, फिर भी लोग ये सब सोच रहे हैं, बट ये भी एक एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अगर चाहे आप हार्ड वर्क करें, चाहे जब आपको सक्सेस मिले, लोगों ने तो बोलना ही है, चाहे पॉजिटिव बोलें चाहे नेगेटिव बोलें। उस वक्त थोड़ा सा होता था, बट हाँ मैंने अपने आप को उनके जो जो बोलते थे उस चीज से दूर रखा और अपनी स्टडीज पे इसका इम्पैक्ट नहीं आने दिया कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं पढ़ती रही, तो सर अब बोल ही रहे हैं, वो भी खुश हैं, उनको भी मतलब रियलाइजेशन तो हो ही जाती है कि हम गलत बोल रहे थे या जैसे भी, तो ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि आपने जो मार्क्स लिए हैं हाँ जी। उसके बाद क्या है कि शहर के जितने बड़े स्कूल होते हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अब वो कहते हैं जी हम आपकी फीस भी माफ़ कर देते हैं, सब कुछ, आप अपना स्कूल छोड़ के हमारे स्कूल में आ जाओ। तो ऐसा रेपरकशन भी चल रहा होगा, आप अपने स्कूल में ही हैं या आप अपना स्कूल अब चेंज करेंगी? सर देखिए, ये सब रेपरकशन तो ये चलते ही रहते हैं, बट कि सिंस मैं अपने स्कूल में पिछले 12 साल से थी, और मैं कहूँगी कि मेरी जो 100% में 99.9% मेरे टीचर्स का ही रोल है। तो मैं अब जो 2 साल हैं, अब ये मेरा टाइम है कि मैं अपने टीचर्स को अपनी तरफ से अटैचमेंट या जो भी प्यार है मेरा उनके साथ, मैं उसे प्रूव करके दिखाऊं, क्योंकि अब उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि मैंने 100% स्कोर करे हैं। तो मैं इस पॉइंट पे आकर उनको नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी सर मतलब ये चीजें तो चलती रहती हैं कि कोई आ गया कि फीस में वो है, स्कॉलरशिप में, बट सर देखिए मतलब भगवान जी का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, तो ऐसा कोई लालच भी नहीं है कि मैं किसी और चीज में जाऊं। बाकी मेरा स्कूल सर मेरे लिए तो बेस्ट है, तो मैं इसको छोड़ कर कभी नहीं जाना चाहती।
अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जब आपकी कामयाबी आती है ना, तो उसका जैसे मैंने कहा पहले श्रेय लेने वाले, फिर उस कामयाबी को एक तरह से सेलिब्रेट करने वाले भी बहुत लोग आते हैं। तो इस तरह से कुछ संस्थाएँ भी आई होंगी, जिन्होंने जी कुछ सर। प्राइज़ेज़ दिए होंगे, कुछ संस्थाएँ ऐसी आई होंगी कि आपको अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया होगा। मैंने लेटेस्ट पढ़ा था कि पिंजौर में एक फंक्शन हो रहा है, हित चैरिटेबल ट्रस्ट करा रहा है, वहाँ पे आपको चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। तो जी ये सर। फ़ील कैसा है? सर मतलब बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सर आते तो बहुत लोग हैं और मतलब लाइक कांग्रेचुलेट कर देते हैं, बुके दे देते हैं, बट सर किसी लाइक हित चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करा है। सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम बचपन से देखते हैं, स्कूल में देखते हैं कि इतने चीफ गेस्ट आ रहे हैं, लाइक कि कैसा फील होता होगा चीफ गेस्ट बनकर। सर ये मेरे लिए लाइक एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि मैं कहीं पर चीफ गेस्ट बनकर जा रही हूँ और मुझे इतने प्यार से मतलब और इतनी रिस्पेक्ट से इनवाइट किया गया है। एंड सर मतलब मैं बाकी बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं मैं कहूँगी, मैं उनको एनकरेज कर पाऊंगी और मतलब सबका एक वो होगा कि सबको थैंक यू बोल पाऊंगी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और आता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हाँ और जी खासकर सर। लोकल गवर्नमेंट जो होती है, वो भी इसका श्रेय लेती है। तो कभी अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई प्राइज़ डिक्लेयर हुआ हो कि हम आपको ये देते हैं? क्योंकि सीबीएसई में नंबर लिया तो स्टेट सर। गवर्नमेंट तो डेफिनिटली उसका बेनिफिट लेना ही चाहेगी, उसके साथ जुड़ना ही चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट हुआ हो अभी तक? सर अभी तक ऐसा कोई लाइक अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है किसी कंसेशन या किसी स्कॉलरशिप का, बट सर मुझे गवर्नर सर का फोन आया था एंड जो भी लाइक अगर मैं कहूँ जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं जैसे हमारे सेक्टर की है जो, तो सर उन्होंने मुझे बहुत लाइक प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से मतलब मुझे कांग्रेचुलेट जरूर करा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं इसलिए पूछना हाँ चाह रहा हूँ जी। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट आजकल इन चीज़ों में बहुत आगे है। बिल्कुल एक है बच्चा सर। स्पोर्ट्स में आता था तो 1 करोड़ रुपए तो आजकल एक नॉर्मल ही है जो हरियाणा बिल्कुल गवर्नमेंट अनाउंस सर। कर देती है। तो बिल्कुल। हमें सोचे शायद आपके लिए 1 करोड़ रुपए सर अनाउंस हो अभी गया तक तो नहीं, हो। सर अभी तक तो नहीं, क्या आगे बता शायद इसके बाद उनको याद आ जाए कि हमने वो अनाउंस करना था, भूल गए, वो आ जाए। बिल्कुल सर। अच्छा, हम अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पिंजौर कालका में 30 तारीख को हित चैरिटेबल ट्रस्ट एक अवार्ड सेरेमनी करने जा रहा है। ये उनका तीसरा अवार्ड सेरेमनी है, जिसमें वो इस तरह के बच्चे जो 10th और 12th में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेके आते हैं, उनको वो ऑनर करते हैं, उनके पेरेंट्स को सम्मानित करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जो चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के आसपास के एरिया का हो, जिसको हम कांटेक्ट नहीं कर पाए हों या हित चैरिटेबल ट्रस्ट उन तक नहीं पहुंच पाया है, तो इनका नंबर हम नीचे दे रहे हैं। हितेश पावा जी उसके फाउंडर हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चे की, अगर आपकी उसकी प्रतिभा है तो उसको सम्मानित करने के लिए वहां पे रजिस्टर जरूर कीजिए और वहां पे जरूर जाइएगा। अच्छा शिशी, अब एक चीज़ और है कि ये तो फर्स्ट एक स्टेप था जो हमने ले लिया। जी सर। अब आपने कहा कि ठीक है, आपने कामयाबी भी अपने सिर पे नहीं चढ़ने दी है। बिल्कुल। अब आपको एक चीज़ और नहीं लगती कि अपने लिए आपने एक बार जो सेट कर दिया है, अब आगे एक्सपेक्टेशन यही रहेंगे कि अब 100 आउट ऑफ 100, अब 12th में भी स्कूल एक्सपेक्ट करेगा। तो अब आपको ये नहीं लगता कि अब प्रेशर शायद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा? पहले तो यह कि चलो ठीक है, हमने कोई प्रेशर नहीं था लेकिन कर लिया तो हो गया, हाँ लेकिन अब वो 100 ही दिखता है। सर बिल्कुल सही बात है सर, प्रेशर तो होता ही है सर, बट अगर मैं प्रेशर लेकर कि मुझे 100 में से 100 ही लाने हैं कि बाकी क्या सोचेंगे, अगर मैं वैसे पढ़ूंगी तो सर मैं 95 से ऊपर भी शायद ही ला पाऊँ। तो मैं ये चीज वैसे अपने दिमाग में रख कर नहीं मेहनत करूंगी कि मुझे 100 लाने हैं। और रही बात सर, लोगों को मतलब हमेशा एक्सपेक्टेशंस तो होंगे कि 100 ही आए या जो भी, बट सर 10th की जो स्टडीज है वो +2 की स्टडीज से बहुत अलग हैं, तो सर परफॉर्मेंस भी अलग ही होगी। 100 में से 100 लाना हर बार तो लाइक टॉप पर पहुंचना आसान होता है, बट वहाँ पे बने रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी मैं पूरी मेहनत करूंगी कि मैं वहाँ पर बनी रहूं, बाकी सर जो भगवान जी चाहेंगे वही होगा। अच्छा, ये तो होगी आपकी पढ़ाई लिखाई, ये तो हमें पता चल गया कि आप पूरा मेहनत कर रही हैं, आप सब कुछ छोड़ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो शौक होते हैं। हर बच्चे को शौक होता है और आपकी अभी एज इतनी नहीं होगी कि मैं अपने सारे शौक छोड़ दूंगी। ठीक है, थोड़े दिन के लिए छोड़ दिए थे। तो आपकी क्या हॉबीज है, क्या इंटरेस्ट है? सर मुझे आर्ट, पेंटिंग ये सब करने का वैसे बहुत बचपन से ही बहुत शौक है। बाकी मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने का बहुत शौक है, लाइक स्कूल में भी जो भी इवेंट्स वगैरह पब्लिक स्पीकिंग तो अब आपको मिलेगी, अब आने वाले टाइम में पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो लोग बुलाएंगे आपको। बिल्कुल सर, तो मुझे ऐसे मैंने बहुत इवेंट्स भी होस्ट करे हैं, तो मुझे ये सब करने का शौक है, ज्यादा नहीं। अच्छा, चलते चलते एक लास्ट सवाल। हाँ जी। आपके साथ के बच्चे या अब जो आपके नीचे वाले बच्चे जो अब 10th क्लास में आए हैं, या जो बच्चे +2 के एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहे हैं, आप क्या एक टिप अपनी तरफ से देना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कितना प्रेशर लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, या हम अपने आप को कूल और इजी रख के भी एक टारगेट अचीव कर सकते हैं?
सर बिल्कुल सर, हम अपने आप को कूल और इजी रखकर भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम प्रेशराइज होंगे या फिर फालतू का स्ट्रेस लेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और अगर हम रिजल्ट की टेंशन लेकर मतलब प्रिपरेशन करेंगे तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और मोर ओवर अगर आप आपका कोई एग्जाम है जो अच्छा नहीं गया है या जो भी, तो आप इस चीज का मतलब ज्यादा बुरा ना मानिए, क्योंकि लाइफ में कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं होता है। लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। 10th का एग्जाम भी लास्ट एग्जाम नहीं था, ना +2 का होगा, ना कोई आगे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर। तो सर अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, भगवान जी पर ट्रस्ट रखिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, इनके साथ कोऑपरेट कीजिए, तो सर आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये पे दो बातें बहुत एक अच्छी निकल के आ रही हैं जो सृष्टि ने क्लियर करी हैं। एक तो जो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक हम एक हेल्पिंग बुक्स नहीं लेंगे या जब तक हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तब तक हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो इसने ये भी प्रूव कर दिया कि कोई हेल्पिंग बुक्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को प्रॉपरली अगर पढ़ेंगे तो वहां से नंबर ला सकते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि अच्छी कामयाबी लेने के लिए आपको पूरी दुनियादारी छोड़ के ही घुसना पड़ेगा। आप सब कुछ चीजें को एंजॉय करते हुए भी स्टडीज फोकस के साथ अगर करेंगे तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। इसी टिप और इसी नोट के साथ हम सृष्टि से भी आज विदा लेंगे और आप लोगों से विदा लेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में आपके सामने इस तरह की बहुत सारी पर्सनैलिटी लाते रहें। और जैसे हमने बीच में एक दरख्वास्त की थी, कोई बच्चा जो हित चैरिटेबल ट्रस्ट के इस फंक्शन का इनविटेशन अगर उस तक नहीं पहुंचा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मिस्टर हितेश पावर जी को कांटेक्ट करें और 30 तारीख को इस फंक्शन में आए। अगर बाई चांस आपको ये वीडियो थोड़ा लेट पहुंचता है तो आप वॉक इन में भी आ सकते हैं, तब भी हम उस बच्चे को उसका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देंगे। इसी उम्मीद और इसी सोच के साथ कि आने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेंगे और फालतू का प्रेशर लेके जो आजकल जेंजी के दिमाग में एक हमेशा से डिप्रेशन में जाना या सुसाइड के जो ख्याल हैं, ऐसे बच्चों को नहीं लेने चाहिए। जैसे सृष्टि ने कहा कि एक एग्जाम कभी भी जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं होता, आपको हमेशा एक नया मौका मिलेगा। और वो कहते हैं ना कि जब आप गिरते हो तो गिरने के बाद शायद आप दूसरी ताकत के साथ उभर के खड़े होते हो। तो अपना ताकत, अपना मानसिक संतुलन और अपना फिजिकल संतुलन दोनों बना के रखिए और इन जैसे बच्चों को कंसिडर कीजिए। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपकी सोच में अगर ये बात नहीं आई है तो अगर आप एक स्पोर्ट्स के बच्चे को या एक फिल्म स्टार्स को या जो बच्चे एक्टिंग या म्यूजिक डांस करते हैं, अगर आप उनको सम्मानित कर सकते हैं तो ऐसे बच्चे जो अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं उनको भी सम्मानित करना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है और चाहिए कि ऐसे बच्चों को सम्मानित भी करें। सृष्टि, थैंक यू वेरी मच। और बेटा वी प्रे कि आप एक अच्छे फ्यूचर के साथ जब +2 का रिजल्ट आएगा तो हम शायद दोबारा आपके पास आएँ और इसी तरह की कामयाबी सेलिब्रेट। थैंक यू बेटा।